नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो है पोर्टिंग। कि पोर्ट का एक आज की तारीख में सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि हर एक कस्टमर अपनी पॉलिसी पोर्ट कराने के प्रति आकर्षित हो रहा है। खैर, ये आपके हाथ में हथियार है कि अगर आप सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं, किसी पॉलिसी में या कंपनी से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो यू हैव द राइट टू गो एनी अदर कंपनी। बट इसका एक मिसयूज़ भी हो रहा है जो आपको शायद नहीं पता। एजेंट्स अपने फ़ायदे के लिए भी आपको कई बार कंपनियां इधर से उधर करवा लेते हैं ताकि उनका कमीशन बन जाए। कि अभी कई कंपनियां जो छोटी कंपनियां हैं वो एजेंट्स को थोड़ा ज़्यादा कमीशन भी ऑफर करते हैं। प्लस गिमिक्स भी काफ़ी हैं, कुछ फीचर्स भी कई ऐसे हो जाते हैं जो गिमिक ही मैं कहूँगा उनको, कि वो फैसिलिटी फीचर्स के पीछे कस्टमर भाग जाता है। या फिर कई बार प्राइस का भी काफ़ी इशू हो जाता है कि हाँ भाई, यहाँ तो ये पॉलिसी इतने की है और उससे वहाँ पे काफ़ी कम हो रही है, तो प्राइस भी एक मेन फैक्टर हो सकता है। लेकिन आपको कुछ बातें जाननी ज़रूरी है कि पोर्ट कराने से ये तो फ़ायदे हैं कि हाँ भाई, प्राइस का नुकसान, प्राइस में अगर आपको बेटर डील मिल रही है या कोई एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं या आपको कहीं पे सर्विस प्रॉपर नहीं मिल रही तो आप शिफ्ट कर रहे हैं। बट पोर्ट कराने में क्या नुकसान है ये भी मेरा बताना आज कर्तव्य है। ठीक है, पोर्ट के टाइम आपको कस्टमर एजेंट बताएगा कि सर कंटिन्यूटी बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, मैं पहले ये बता दूँ कि आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जो चल रही है, अगर उसी पॉलिसी को चलाते रहे ना, आपका क्या फ़ायदा है। देखिए, आपको पता है कि कुछ स्टैंडर्ड बीमारियां हैं जो 2 साल बाद में कवर होती हैं, तो पॉलिसी अगर कंटिन्यू चल रही है तो नो डाउट 2 साल के बाद सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। प्लस कई बार कोई चीज़ डिस्क्लोज करने से रह गई या कोई डिजीज़ है जो आपको भी नहीं पता, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो अगर एक किसी कंपनी में आपकी पॉलिसी करंट कंटिन्यू चल रही है तो 3-4 साल के बाद में अगर कोई ऐसी डिजीज़ आती भी है जो आपको पहले से ही नहीं पता था, डिस्क्लोजर नहीं हो पाया, तो भी कंपनी को आपको क्लेम देना पड़ेगा IRDA का 9 महीने। ठीक है, लेकिन अगर अपन पोर्ट कराते हैं तो पोर्ट के अंदर आपको एजेंट बताएगा कि डे 1 से सब कुछ कवर है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कई बीमारियाँ आपको पता ही नहीं होती कि आज एग्जिस्टिंग में है, लेकिन आपको नहीं पता। ठीक है, आप डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं। कई छोटी लाइफस्टाइल बीमारियाँ डिस्क्लोज करने से रह जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोर्ट। तो वहाँ पर आपको विदिन 1 ईयर अगर कोई क्लेम आ जाता है और ऐसी कोई चीज़ डिटेक्ट हो जाती है तो आपका क्लेम 99% कैंसिल होने के चांस हैं, और इससे भी ज़्यादा आपकी पॉलिसी तक भी कैंसिल हो सकती है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट के बेस के ऊपर। तो पोर्टिंग में मेरे को लगता है कि अगर कोई सॉलिड रीज़न नहीं है आपका, खाली एजेंट्स के बहकावे में आने से या फिर गिमिक्स के पीछे या फैसिलिटी फीचर्स के पीछे भागने की बजाय आपको एक जगह अच्छी कंपनी से पॉलिसी लेकर के उसको चलते रहना चाहिए। पॉलिसी का निर्धारण करने के लिए जो मेन बातें हो सकती हैं वो यही हो सकती है कि हाँ भाई, इसका सर्विस कैसी है, इसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स कितने हैं, इनका क्लेम कितनी फास्ट सेटल होता है और कितना मैक्सिमम सेटल होता है। तो इस महीने में आज की तारीख में मैं HDFC ERGO को अबोव पार मानता हूँ। हालांकि ये कोई सेलिंग या फिर मार्केटिंग मेरा वीडियो नहीं है, आपको पोर्ट के प्रति सजग करना था। लेकिन अपना मेन एम हेल्थ इंश्योरेंस लेने का क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मेन एम ये है कि कभी क्लेम आए अपना तो 100% सेटल होना चाहिए, फास्ट सेटल होना चाहिए। ये नहीं कि ऑपरेशन के लिए मेरे को वेट करना पड़ रहा है, और उसका प्रोसेस भी ईजी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के मापदंड के ऊपर ही आपको निर्धारण करना चाहिए कि मुझे पॉलिसी कहाँ से लेनी है। चीपर या फिर ज़रूरी नहीं कि आपको सस्ती पॉलिसी लेने से मैं उसके वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। कई बार वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। कहीं ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाए तो आपको काफ़ी डिटेल के एनालिसिस करनी चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। कई बार ऐसी पॉलिसीज़ का आप गलत चयन कर लेते हैं जहाँ पे खाली प्रीमियम को देखते हैं या फैसिलिटी कोई फीचर्स को देखते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। आपको ज़रूरत है मैटरनिटी इंश्योरेंस की, लेकिन हम ले रहे हैं किसी और कंपनी का प्लान जहाँ पे मैटरनिटी इंश्योरेंस मुश्किल से 20-30 हज़ार का कवर होगा या नहीं होगा वो भी नहीं पता। तो आपको पहले अपनी ज़रूरत का एनालिसिस करना है, उसके बाद कंपनियों का एनालिसिस करना है, देन गो फॉर द इंश्योरेंस, टेक द इंश्योरेंस। और जहाँ से आप इंश्योरेंस लें कोशिश करें कि आप वहीं से उसको कंटिन्यू करें ताकि आपको भविष्य में जाकर कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।